आपने शोले फिल्म देखी होगी। शोले फिल्म के अंदर ये दो महान कलाकार धर्मेंद्र कुमार और अमिताभ बच्चन, याद है आपको इन दोनों की दोस्ती? अगर याद नहीं भी है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। हम आपको ये डायलॉग सुनाते हैं। इधर धर्मेंद्र भागता भागता अमिताभ बच्चन के पास आता है। उसको गोली लगी है अमिताभ बच्चन को। सुनिए क्या कह रहा है। जय तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखा एक एक साले को मार के। जय 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 तू घबरा मत, घबरा मत। जब तू मेरे साथ है फिरो तो मैं क्यों घबराने लगा? जय हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया फिरो। नहीं खत्म हो गया। नहीं नहीं जय नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लेकिन कोई दुख नहीं फिरो। जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। बस एक बात रह जाएगी फिर, तेरे बच्चों को कहानी नहीं सुना सका। तुम्हें कुछ ऐसी ही एक और शोले वाली दोस्ती इस समय चल रही है और ये दो दोस्तों को आप पहचानिए। ये आपके दो दोस्त हैं, एक है राजीव चंद्रशेखर और दूसरे हैं श्री अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी आप जो हैं, आपको हमने चंद्रशेखर को पहले भी मिलवाया है। ये 29 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इन्होंने ही अर्नब गोस्वामी को उसकी कंपनी बनाकर दी है, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी और उसकी बीवी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। अर्नब गोस्वामी के बारे में हमको कुछ और आपको बताना है। ये राजीव चंद्रशेखर कौन है? आप जानना चाहते हैं ये कौन है? तो देखिए, ये राजीव चंद्रशेखर इनके बिजनेस पार्टनर अर्नब गोस्वामी के इस समय इज़राइल के एम्बेसडर के साथ हैं। और उसमें इसके अंदर राजीव चंद्रशेखर बोलते हैं, गुड टू हैव मेट यू एम्बेसडर एडवेंस इज़राइल के एम्बेसडर बोलता है, राजीव चंद्रशेखर, थैंक यू फॉर ए मोस्ट इंटरेस्टिंग मीटिंग दिस मॉर्निंग। राजीव चंद्रशेखर ना ही सिर्फ अर्नब गोस्वामी के दोस्त हैं, बल्कि ये इज़राइल के एम्बेसडर भी दोस्त हैं। और वैसे ही जिस तरह वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को गले से मिलते हैं, ये लोग मिल रहे हैं। अब आपको और बता दें, ये राजीव चंद्रशेखर का चेहरा और साफ कर दें। राजीव चंद्रशेखर ने इस समय भगवे कपड़े पहने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ब्लैक है, लेकिन इस समय ये नीचे आप और ये देखिए भाषण दे रहे हैं बीजेपी के लिए। ये बीजेपी के एमपी हैं राजीव चंद्रशेखर। ये स्टेज पर बैठे हैं, वो बीजेपी का वर्कर है, वो बीजेपी का वो पहने हुए है, कपड़े पहने हुए बीजेपी के, इसने भी पहन रखे हैं गोचा। तो ये आदमी जो है ये बीजेपी का आदमी है। और ये राजीव चंद्रशेखर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी वो ईमेल और ट्विटर किया है, अटेंडेड प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन थिरुवनंतपुरम। ये रिपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैंने भाषण दिया है, देखिए मैं आपके साथ बीजेपी के साथ हूँ। हमारी प्रॉब्लम ये है, Arnab Goswami, the nation still wants to know
there are many things which they are not clear, and let us make few things very clear to the public, क्योंकि पब्लिक का भी राइट है जानने का कि आखिर ये राजीव चंद्रशेखर क्या चीज़ है। राजीव चंद्रशेखर के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बात बताते हैं जो कि बड़ी शर्मदायक है अर्नब गोस्वामी के लिए। अर्नब गोस्वामी राजीव चंद्रशेखर का पीए अर्नब गोस्वामी को लिखता है, और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये उसका पीए लिख रहा है राजीव चंद्रशेखर का। ऑल एडिटोरियल टैलेंट टू बी हायर्ड विद द समरी ऑफ बायोडाटा टू बी सेंड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस फॉर व्यूज एंड गाइडेंस। उसमें बोला गया है अर्नब गोस्वामी, आप जिन भी लोगों को हायर करेंगे रिपब्लिक टीवी में, वो राजीव चंद्रशेखर के व्यूज और गाइडेंस के हिसाब से ही चलेंगे इस रिपब्लिक टीवी के अंदर। आगे बोलता है, उसका पीए बोलता है, पीए का नाम है अमिता गुप्ता। कैंडिडेट शुड बी राइट ऑफ सेंटर इन हिज और हर एडिटोरियल टोनैलिटी। हिंदी में ये बोलते हैं दक्षिणपंथी विचारों का होना चाहिए जो भी आदमी आपके रिपब्लिक टीवी पर आएगा, और उसकी जितनी भी बात होगी वो सिर्फ राइटिस्ट ओरिएंटेड होगी। आगे बोलते हैं प्रो इंडिया प्रो मिलिट्री। वो आदमी जितने भी आपके चैनल पर आएंगे वो प्रो मिलिट्री बात करेंगे और प्रो इंडिया करेंगे। चौथी शर्त, अलाइन टू चेयरमैन्स आइडियोलॉजी। सारे के सारे जितने भी वहाँ शो में अपीयर होंगे आपके, वो चेयरमैन की आइडियोलॉजी से अलाइन हों। आप ये देखिए, ये गुलामी श्री अर्नब गोस्वामी की कि राजीव चंद्रशेखर की आइडियोलॉजी, मुझे पता नहीं इस आदमी की क्या आइडियोलॉजी है, अभी बताएंगे इसकी आइडियोलॉजी भी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी से वो मिलती होनी चाहिए। और व्यूज शुड बी अवेयर, द पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ दिस गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स। वो जो आदमी जितने भी आप हायर करेंगे उनको पता होना चाहिए कि मोदी सरकार ने क्या क्या तरक्की के काम किए हैं। और उसके बाद आखिर में लिखता है, उसका पीए लिखता है, वेल फेमिलियराइज विद हिज थॉट्स ऑन नेशनलिज्म एंड गवर्नेंस। जो भी आपके गेस्ट आएंगे, जो भी आप लोग हायर करेंगे, उनको मालूम होना चाहिए राष्ट्रवादी क्या होता है और किस तरह से देश चलना चाहिए। Offers being rolled out shall be summarized and shared with the chairman's office as regards the credentials only, and the hiring managers have to ensure that the above have been ticked properly. अर्नब गोस्वामी, आप जो भी कैंडिडेट को रिक्रूट करेंगे, ये सब जो बातें हमने बोली हैं वो चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन है और आप उसी के हिसाब से चलेंगे। ये राजीव चंद्रशेखर का पीए, भारत के चमकते हुए जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के लिए ये मेमो। मैंने सरकार में काम किया है, सरकार में तो मैंने सुना देखे हैं ऐसे गंदे गंदे मेमो, लेकिन आगे देखिए। उसके बाद ये जो आपको हमने सुनाई है, ये ईमेल 21 सितंबर 2016 को लिखी गई थी, और इसमें यह लिखा था, अमिता गुप्ता जो उनका पीए है उसने लिखा था, सब्जेक्ट ईमेल का था एडिटोरियल हायरिंग्स, इट इज़ मेंट टू सर्व एज ए गाइडलाइन टू लुक अप वाइल हायरिंग फ्रेश टेलीमैन। आप देख रहे हैं आजकल एक मेजर आता है, वो मेजर को राजीव चंद्रशेखर ने लगता है पिक किया है, क्योंकि उससे पहले एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी आता था, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट, जब ये टाइम्स नाउ पे थे। जो भी आ रहे हैं वो राजीव चंद्रशेखर के छांटे हुए लोग हैं। सवाल ये है कि आखिर हमने आपको बताया था ये वही उनकी कंपनी है, 2014 तक ज़ीरो इस कंपनी की परफॉर्मेंस आपके सामने मैंने उस दिन भी बोला था, और देखिए ये ऊपर चलती जा रही है। ये सब मोदी के कारण, मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद हुआ है, और ना सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट के बाद हुआ है,
उसके साथ हम आपको और भी बता दें, इस टाइम के अंदर राजीव चंद्रशेखर को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं मोदी गवर्नमेंट से डिफेंस के, और उन डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रॉफिट्स हैं। और ये देखिए, ये लिखा है कि इसके ऊपर हमने बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस तरह की जो भी आपको काम करें, आप क्रिया कृपा करके उसी हिसाब से आप चलेंगे। इन्होंने एक बहुत कॉन्ट्रैक्ट लिया, बहुत बड़ा, उसकी डिटेल्स मेरे पास थी, मेरे को अभी नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, राजीव अर्नब गोस्वामी ने अपनी कॉन्शियंस, अपनी ज़मीर को बेच दिया है। वो एक बिकाऊ आदमी है जिसको खरीद लिया गया है। हम सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए एक ये गाना हम उनको चाहते हैं वो ज़रूर सुने। शायद उनकी आत्मा फिर जाग जाए, भगवान जाने जागेगी कि नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ये गाना आप सुने। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं। जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी। थैंक यू।